वालेकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल लेनी है और उसके मिड पॉइंट ले लेने हैं। उसको हमने ये प्रूव करना है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो पैरेलल है थर्ड साइड के उस ट्रायंगल के एंड हाफ एज लॉन्ग, और लंबाई में उसका हाफ है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले ली है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए, बी और सी का। तो ए के साथ साइड ए, बी के साथ हम करेंगे, बी के साथ साइड बी होगी और सी के साथ साइड उसकी सी होगी। अब ये कहा गया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की दो साइड से मिड पॉइंट ड्रा करें एक लाइन सेगमेंट। तो इसका मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया और इसका मिड पॉइंट ये, तो इनको मिलाने से ये एक लाइन सेगमेंट बन गया इन दोनों के मिड पॉइंट से, एक इस ट्रायंगल की इस साइड से और एक इस साइड से ए सी से, ये मिड पॉइंट बन गया। इस मिड पॉइंट को ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है इसकी थर्ड साइड के। ये मिड पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया डी और ई का, ये डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये इस बी सी की लेंथ का हाफ है। यानी कि बच्चों हम ये प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव डैट, हमसे ये क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि हमने क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव डैट डी ई, ये जो है डी ई लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, ए सी का सॉरी, ये जो डी ई है ये इक्वल है, पैरेलल मींस इक्वल, ए डी ई इसके पैरेलल है मतलब इसके इक्वल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बट लंबाई में इसका क्या है, हाफ है। तो ये हमने प्रूव करना है कि डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बी सी की वैल्यू चाहिए और डी ई की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे बी सी। तो यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है बी सी हम कैसे निकालते हैं, बी सी निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ओ सी पोजीशन वेक्टर में से ओ बी को माइनस कर देंगे। तो ओ सी, अब सी की वैल्यू जस्ट सी है, सी के साथ बनने वाला पॉइंट ये है सी। ओ बी मीन्स बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये बी है, तो सी माइनस बी हमने कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी सी की, सी माइनस बी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मालूम करना है डी ई। तो डी ई हम निकालेंगे, इसके लिए ओ ई माइनस ओ डी करेंगे। अब हमारे पास ओ ई और ओ डी कैसे होगा, ये हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता ई क्या है, ई देखें मिड पॉइंट है, तो मैं पहले ओ ई मिड पॉइंट फाइंड करके फिर इसमें पुट करूँगी। तो देखें ओ ई मिड पॉइंट, ओ ई मैं इसके साथ मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ये मिड पॉइंट है। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये इन दो साइड से बन रहा है, तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए के साथ है साइड a और फिर साइड ये है c डिवाइडेड बाई 2। दूसरा मिड पॉइंट हमें d चाहिए, d इस लाइन से बन रहा है a प्लस बी ओवर 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट ओ डी। ओ डी इस लाइन से बन रहा है ए और बी से, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2। इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि पॉइंट डी ई निकाल सकें। तो डी ई इज इक्वल टू ओ ए की जगह पे ओ ई की वैल्यू ए प्लस सी ओवर 2 माइनस ओ डी की वैल्यू है ए प्लस बी ओवर 2। तो बच्चों इसके बाद वैल्यू पुट कर दी। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ए प्लस सी। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए इस माइनस ए से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1/2 को मैंने साइड पे लिख दिया, बाकी रह गया सी माइनस बी। अब सी माइनस बी, डी ई इज इक्वल टू 1/2। अब इस पे होर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, बी सी किसके इक्वल आया था, सी माइनस बी के। तो यहाँ पे ये जो सी माइनस बी है इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, ये वैल्यू है बी सी की फ्रॉम 1। तो यही हमने प्रूव करना था। मैंने स्टार्ट में ये लाइन लिखी थी कि हमने प्रूव करना है कि ये हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया है मिड पॉइंट, ये डी ई इसके हाफ पैरेलल है, इसके इक्वल है, बट इसके हाफ के 1/2 बी सी। तो ये प्रूव हो गया, डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो यही इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था, यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था।